स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। बिहार की राजनीति में एक इस्तीफा, एक मंत्री और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार से कुर्बानी ली गई है ताकि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सके, मंत्री की कुर्सी बचाई जा सके। लेकिन सवाल सिर्फ संवैधानिक नहीं, राजनीतिक भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मजबूरी में बीजेपी ने कुर्बानी दी है, या फिर 2027 के यूपी चुनाव से पहले कुशवाहा वोट बैंक को साधने की बीजेपी की बड़ी रणनीति है? मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार से कुर्बानी ली है। देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देवेश की जगह दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बीजेपी के लिए इतने खास कैसे हो गए कि बीजेपी ने अपने एक नेता की एमएलसी पद की कुर्बानी ले ली? दरअसल दीपक प्रकाश बिना कोई चुनाव जीते 2 टर्म से बिहार में मंत्री हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने भी पूछा है कि आखिर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री कैसे रह सकता है? सवाल दीपक प्रकाश से भी पूछा गया। तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। सर, जेडीपी नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसका भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगा। विवाद की शुरुआत नवंबर 2025 से होती है, जब दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने। संविधान के मुताबिक 6 महीने के भीतर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना था, लेकिन अप्रैल 2026 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ मंत्रिमंडल भंग हो गया। मई 2026 में नई सरकार बनी और दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनाए गए। अब सवाल यही है कि 6 महीने की समय सीमा पहली नियुक्ति से गिनी जाए या दूसरी से। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और भारतीय जनता पार्टी को देश की न्यायालय पर पूरा विश्वास है। बिहार सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। विपक्ष को न्यायालय से पहले राजनीतिक फैसला सुनाने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दीपक प्रकाश के मामले में पहले भी आया, सरकार चुप बैठ गई, संवैधानिक मर्यादाएं टूटी, इनको प्रवाह नहीं है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं, मामला बड़ा ही आपस का है। ये चाहते हैं कि इस्तीफा दे दे, वो चाहता बर्खास्त हो जाए, एक नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए दीपक प्रकाश अचानक से इतने खास क्यों हो गए? उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव और यूपी के जातीय समीकरण से जुड़ा है। दीपक प्रकाश का संबंध कुशवाहा समाज से है, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में प्रभावशाली गैर यादव ओबीसी समुदाय माना जाता है। यूपी में मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज कई दर्जन सीटों पर चुनावी नतीजे प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देखिए, माननीय मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी ने बिल्कुल स्पष्ट और सही बात कही है। हमारी सरकार पूरी तरह से कानून एवं संवैधानिक दायरों में रह करके काम करती है और कोई भी निर्णय करती है। जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सवाल है, तो हमारी सरकार न्यायपालिका का हम पूरा सम्मान करते हैं और जो सवाल है उसे अपना जो पक्ष है बहुत मजबूती के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाए रखना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की मजबूरियां है, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके की गतिविधियों को बिहार की वर्तमान सरकार संचालित कर रही है तो वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए और जो दबाव उसके ऊपर है, जो जातीयता उसके अंदर भरी हुई है, उसको प्रफुल्लित करने के लिए वो इस तरीके के कुकृत्य को कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि देवेश कुमार का इस्तीफा सिर्फ एक सीट खाली करने की कवायद नहीं है, बल्कि इससे पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि संगठन और सामाजिक संतुलन दोनों उसके लिए प्राथमिकता है। भले ही दीपक प्रकाश एमएलसी बनने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी नजर होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए कोर्ट और चुनावी रणनीति
दोनों में यह दांव कितना सफल साबित होता है। शिवम और प्रिंस, जी मीडिया, पटना।